फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बहुत बेसिक नॉलेज दूंगा और इंग्लिश का ये जो आज का जो मेरा क्लास रहेगा, जो वीडियो रहेगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। चाहे वो पढ़ रहा हो, चाहे कहीं पढ़ा रहा हो, सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। एकदम आराम से बस आप देखेंगे और सभी एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है ना। एकदम नॉर्मल तरीके से ले चलूँगा, एकदम बेसिक लेवल से हाई लेवल तक उठाते हुए हर एक क्वेश्चन की जो है प्रोबेबिलिटी को बताएंगे। ठीक है, हर एक तरीके से बताएंगे। तो आज मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। दैट्स वाई मैं सीधे टॉपिक की बात करूंगा। यू नो अबाउट नाउन, व्हाट इज मीन्स ऑफ नाउन, यू नो वेरी वेल, आई नो। बट मैं आज आपको बताऊंगा कि जो है नाउन को कैसे जो है पढ़ा जाए और कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि कभी अगर आंख बंद करके भी कोई कुछ पूछ ले, इन ट्विंकलिंग ऑफ एन आइज, इन शॉर्ट मोमेंट यू कैन रिप्लाई दैट, है ना। ठीक है, तो आइए आराम से कहते हैं। बेसिक इंग्लिश की बात है आज फॉर ऑल एग्जाम्स, है ना। तो यहाँ से आप बात करेंगे, नाउन की बात करूंगा। नाउन मीन्स होता है संज्ञा, सभी लोग मतलब जानते भी है, 4 स्टैंडर्ड से ही पढ़ाया जाता है सभी को। बट यहाँ कुछ और बात है ना। तो नाउन इज द नेमिंग वर्ड, मतलब ये कहा जाए सर यहाँ पे आपने नेमिंग वर्ड कर दिया, तो नेमिंग वर्ड का मतलब ये कहा जाए कि क्या किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज का अगर नाम लिया जाए तो क्या वो नाउन होगा क्या। यस, एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली राइट है कि अगर किसी का मैं नेमिंग करूंगा तो नाउन ही होगा। क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे ब्रह्मांड में, इनफैक्ट पूरे यूनिवर्स में कोई भी अगर नाम है, कुछ भी नाम है, वो हमारा नाउन होगा, वो हमारा क्या होगा, नाउन होगा। क्लियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो आइए बस एक बिलीव के साथ में जुड़े रहिए और मैं आपको बताता हूँ नाउन इज द नेमिंग वर्ड। ये कि यहाँ से डिफिनेशन होता है। दूसरा डिफिनेशन जो आप छोटे छोटे बच्चे जो है पढ़ते रहते हैं एकदम आराम से नॉर्मली, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स, है ना। पर्सन का मतलब व्यक्ति होता है, प्लेस मतलब स्थान होता है, और थिंग्स मतलब वस्तु होता है। तो इन सारी चीजों को अभी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, एकदम नॉर्मल तरीके से पढ़ते रहिएगा, है ना, बहुत ही हेल्पफुल होगा। और एग्जाम्पल के लिए मैंने बता दिया, चलो ठीक है। पर्सन की बात करूं तो ये राम, यहाँ पे ये पर्सन हो गया, और ये बाइबल, बाइबल एक जो हमने कहा कि थिंग्स की बात करूं, ऑब्जेक्ट की बात करूं, दिस इज द होली बुक्स, है ना। होली बुक्स में आता है बाइबल। और ये कानपुर है, कानपुर हमारा क्या हुआ, प्लेस हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो रहा हमारा बेसिक, एकदम नॉर्मल होता है। बस ये हेडिंग था इसलिए मैंने आपको समझाया। मैं आपको छोटे से ट्रिक में आपको समझाऊंगा और सिर्फ एक ही वीडियो में आपका पूरा नाउन क्लियर होगा। और फ्रेंड्स एक बात और बताएं, काफी बच्चे बोलते हैं सर नाउन 5 प्रकार का, नाउन 5 प्रकार का होता है। एक लोग ने बोला कि सर इसको और भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक ही वीडियो में पूरे ट्रिक से आपको सारे नाउन को डिक्लेयर कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए तो आज आपको चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एकदम आराम से देखेंगे, है ना। मैंने कहा नाउन, नाउन के पार्ट में मैंने बताया अभी आपको, नाउन को 2 पार्ट में डिराइव कर सकते हैं। फर्स्ट है काउंटेबल नाउन, सेकंड होता है अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ से बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं और बहुत सारे एक्सेप्शन भी उठते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि काउंटेबल अनकाउंटेबल है क्या, है ना। बिल्कुल क्लियरली, एकदम आराम से, है ना। दैट विच कैन बी काउंटेड, जिसको हम गिन सकते हैं, या यूं कह दे कि जिसको गिनने की रिक्वायर होती है, जरूरत होती है, उसको हम क्या कहेंगे, काउंटेबल कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, काउंटेबल कहेंगे। और अनकाउंटेबल नाउन की बात करें कि दैट विच कांट बी काउंटेड, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। और ऐसा ये कह दे कि जिसको हमें गिनने की कोई जरूरत नहीं हो, आवश्यकता नहीं है, वो हमारा क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन। यहां से जैसे मैं एक बात बताऊं, क्वेश्चन उठता है, जैसे सपोज दैट कुछ लोग बोलते हैं कि सर राम है, तो राम जो है काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, उसका भी मैं एक ट्रिक बताया हूं। अभी आपको जो है एकदम आराम से पहले कुछ थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं, इसके बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा, है ना। तो पहले आप काउंटेबल अनकाउंटेबल कैसे पहचानोगे कि किसमें कौन सा काउंटेबल आता है, किसमें अनकाउंटेबल होता है। 5 नाउन है, 5 नाउन को मैंने डिराइव किया है। यहाँ पे काउंटेबल की बात करूंगा तो काउंटेबल में मैंने लिखा कि कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो अब आप ये सोचोगे सर ये कॉमन कलेक्टिव इसमें क्यों लिख दिया, इसमें नहीं लिख सकते थे। तो यहाँ से देखिए एक ट्रिक है समझने का, यहाँ भी सी आया है, यहाँ भी सी आया है, और ये क्या है हमारा काउंटेबल। तो काउंटेबल का फर्स्ट लेटर सी से स्टार्ट हुआ है, वही जो ये हमारा नाउन कॉमन है और ये कलेक्टिव है, ये दोनों भी देख रहे हैं कि सिमिलरली सी से ही स्टार्ट हुआ है। इसलिए हम एक लॉजिक लगाए, हमने कहा कि जैसे सी से स्टार्ट होगा जो नाउन कलेक्टिव है, तो इसलिए कॉमन और कलेक्टिव, सॉरी काउंटेबल में कॉमन और कलेक्टिव दोनों जो है किसमें आएंगे, काउंटेबल नाउन। ये कैसे लॉजिक लगाए, क्योंकि सी से यहाँ भी स्टार्टिंग, सी से यहाँ भी स्टार्टिंग, और ये काउंटेबल है, यहाँ भी सी से स्टार्टिंग, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि काउंटेबल में कॉमन और कलेक्टिव जिसमें सी आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, काउंटेबल में। और जिसमें
और एक बात और, अब जब आप जानते हो कि 5 ही नाउन होते हैं जिसमें से 2 हमने कवर कर लिया है ऑलरेडी, है ना, 2 जब कवर कर लिए तो बचा हमारा रिमेनिंग 3, तो 3 तो आप अपने मन से लिख दोगे, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, ऑब्जेक्टिव नाउन। और मैंने ये भी बताया कि अगर आपको ये 3 आता है तो जो 2 रिमेनिंग है उसको आप कर लेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पहले तो 2 निकाला जाए, 2 निकालने का तरीका यहाँ से, काउंटेबल नाउन में सी आया है तो यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, ये हमारा लॉजिक है, अपना ट्रिक है, इस तरीके से आप निकालेंगे तो कभी भी काउंटेबल अनकाउंटेबल में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई हेजिटेशन नहीं, एकदम आराम से आप कर लोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से ये कॉमन हो गया और ये कलेक्टिव हो गया। अंडरस्टैंड जस्ट नाउ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं अभी आपको बहुत ईजी तरीके से और अच्छे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल हो गया, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, ऑब्जेक्टिव नाउन। ठीक है, यहां से ये बात क्लियर हुई। और जैसे अगर ये कहा जाए, मान लो कि कुछ लोग बोलते हैं कि सर स्टार्स है, स्टार्स हुआ और कुछ स्टार उसमें क्या होते हैं, जैसे मैं एक बात बताऊं, जैसे मैं कहूं कि सर स्टार तो बोलते हैं अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, बट कोई कहता है कि सर ये काउंटेबल भी है। तो उसके लिए मैं बात बता दूं आपको कि कुछ स्टार्स जो मतलब बिल्कुल फिक्स है, जिनके कुछ नाम दिए गए हैं, गिने चुने नाम है, तो वो हमारे क्या है, काउंटेबल है। कैसे? क्योंकि उनको गिनने की जरूरत है, उनको गिनने की क्या है, रिक्वायर है। मैंने यही कहा ना कि जिस नाउन को काउंटिंग करने की जरूरत है या जिसको गिना जा सकता है वो हमारा क्या होगा, काउंटेबल, और जिसको गिनने की कोई रिक्वायर नहीं वो हमारा क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एकदम आराम से समझते जाइए। अब किसी ने कहा कि सर आपने कहा कि अनकाउंटेबल में प्रॉपर आता है, तो प्रॉपर में तो एक राम है, राम जिसका नाम है, किसी लड़के का नाम है राम, और वो क्या आता है, प्रॉपर नाउन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि सर ये तो राम तो अनकाउंटेबल में भी आ जाता है, वो कैसे सर? तो मैं आज आपको बताता हूँ कि अनकाउंटेबल में और काउंटेबल दोनों में कैसे आता है। यहाँ से एक्सेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये स्टोनो के एग्जाम में आया भी हुआ है ना। तो यहाँ से मैं क्लियर करता हूँ आपको फ्रेंड्स, एकदम आराम से समझिए। जब ये देखिए अभी एक क्लास में एक लड़का कोई राम है, एक लड़का, 2 लड़का राम है, राम ही का नाम का पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वहां पे मुझे रिक्वायर है, काउंटिंग करने की जरूरत है कि सारे स्टूडेंट्स में से 2 लड़के राम हैं, तो मुझे रिक्वायर पड़ी कि जो है काउंटिंग करना है कि एक लड़का, 2 लड़का राम नाम का बैठा हुआ है। क्लियर है फ्रेंड्स? ठीक है, बट अगर वहीं पे सारे स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी राम के ही नाम के हो, तो वहां पे मुझे कोई काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि एक ही ऑब्जेक्ट अगर वहां पे पूरे ग्रुप में है तो उसको हम काउंटेबल नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां रिक्वायर नहीं है। तो सिमिलरली स्टार्स का भी वैसे ही, स्टार्स तो बहुत सारे हैं बट उसमें काउंटेबल भी हैं। उसमें काउंटेबल ये है कि जिनका कुछ जैसे सप्तऋषि नाम करके या ध्रुव तारा या ऐसे कुछ भी करके आप जो है नाम बुलाते हो जिनको, तो वो क्या है, काउंटेबल हो जाएंगे, वो क्या होंगे, काउंटेबल। यही यहाँ से एक्सेप्शन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लर्न करिएगा और मैं बहुत अच्छे तरीके से और भी समझाने की कोशिश करूंगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते रहिए एकदम आराम से, और जहां जिसको नहीं समझ में आएगा बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। ठीक है फ्रेंड्स, आइए मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ। अगर जिनको एकदम कुछ भी नहीं समझ में आया, एकदम बस देखने से थोड़ा सा ही आप जस्ट विद इन सम टाइम आप पूरे नाउन को क्लियर कर जाएंगे, और जितने भी एक्सेप्शन होते हैं सारे चीज़ को क्लियर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आई वुड लाइक जस्ट मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, लाइक नहीं किया हुआ, वो बिल्कुल जीपीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। ऐसे वीडियो देते रहेंगे, आपका हेल्प करते रहेंगे, बस आप उसको एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद फिर सारी चीज़ें आपको एकदम ईजी लगने लगेंगी, है ना फ्रेंड्स, है ना। तो यहां से मैंने कहा, आइए आपको बताते हैं। एक लड़की है जिसका नाम है श्वेता। ठीक है, तो यहां से देखिए एक लड़की है जिसका नाम है श्वेता, और मैंने कहा कि किसी का जब नाम होता है तो वो क्या होगा, प्रॉपर होगा। क्या होगा, प्रॉपर होगा। किसी का पार्टिकुलर नाम लिया जाए वो क्या होगा फ्रेंड्स, प्रॉपर नाउन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। नाम श्वेता है वो प्रॉपर हो गई, और उसके बाद फिर वो श्वेता स्टूडेंट है। क्या है, ये स्टूडेंट है, मतलब एक लड़की स्टूडेंट है। और मैंने कहा कि जब कॉमन नाउन जैसे स्टूडेंट है, बॉय है, गर्ल है, ये सभी जो है क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि आपको पता भी है। तो ठीक है, स्टूडेंट है, वो लड़की स्टूडेंट है तो कॉमन नाउन होगा। ठीक है ना, ठीक है। और वो जब लड़की है तो उसका शरीर का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर 206 हड्डियों से पूरी तरीके से बना हुआ है। अब 206 हड्डियां, मैंने कहा कि जब भी ग्रुप या कलेक्शन की बात होगी वो हमारा कलेक्टिव नाउन की बात होगी। तो यहाँ पे काफी समूह की बात हो रही है। जब समूह की बात करे जाए या समुदाय की, तो वो कलेक्टिव नाउन होता है। क्या हो फ्रेंड्स, कलेक्टिव नाउन। क्लियर है, ठीक है।
एकदम आराम से फिर से समझाते हुए चलेंगे। कोई लड़की है जिसका नाम है श्वेता, और जब मैंने कहा कि किसी का नाम होगा वो प्रॉपर होगा, क्या होगा, प्रॉपर होगा। और फिर मैंने कहा कि वो लड़की एक स्टूडेंट है, अगर वो स्टूडेंट होगा तो कॉमन होगा, क्योंकि गर्ल भी बॉय भी स्टूडेंट होता है ना, तो ये कॉमन नाउन हो गया। क्लियर है यहाँ से। और मैंने कहा कि उसके शरीर का स्ट्रक्चर 206 हड्डियों से, बोन्स मतलब हड्डियां होती है, मिलकर बनी है। और कलेक्शन की बात होगा तो वो कलेक्टिव नाउन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से क्लियर हुआ। अब इसके बाद मैं करूंगा कि वो जो जिसका स्ट्रक्चर है शरीर में आपको बॉडी में पता होगा कि मैग्नीशियम भी होते हैं, फास्फोरस भी, कैल्शियम भी, वाटर भी, सारा चीज मिनरल एलिमेंट्स बने होते हैं। और मैं एक बात बता दूं, मटेरियल नाउन इन विच नाउन, अगर आपको जो है मटेरियल है, आप जैसे मटेरियल का जब भी आप अध्ययन करेंगे वो सारा मटेरियल नाउन में ही होगा। मिनरल एलिमेंट्स जितने भी खनिज पदार्थ, खनिज तत्व होते हैं, सारे मटेरियल नाउन ही कहे जाते हैं। तो उसके बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, ये सब भी तो उसमें रहता है ना फ्रेंड्स। तो जब वो होता है तो ये सारे मटेरियल नाउन की एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके शरीर के स्ट्रक्चर से ही बता रहे हैं। अगर वो लड़की हो चाहे लड़का हो, सभी के बॉडी में, सभी के ब्रेन में क्या होता है, एक फीलिंग होता है। मैंने कहा अबिस्टिक नाउन में अगर फीलिंग्स है, क्या होता है, फीलिंग्स है, उसका एग्जांपल अबिस्टिक नाउन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अबिस्टिक नाउन ऐसा नाउन होता है जिसको मैं टच नहीं कर सकता हूँ, टच एकदम नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्या उसको फील कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, स्पर्श नहीं किया जा सकता। तो वो लड़की के अंदर क्या होना चाहिए, एक फीलिंग्स होता है। एक फीलिंग्स मतलब विचार होता है। कैसा विचार, इमोशंस, भावनाएं होती हैं। एक लव भी हो सकता है, एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं। ऑनेस्टी हो सकता है, ब्रेवरी हो सकता है, काइंडनेस भी हो सकता है, पोएटी भी हो सकता है। ये सारे हमारे जो है क्या होंगे, अबिस्टिक नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अबिस्टिक नाउन के। अभी जिसको एकदम नहीं क्लियर होगा फिर से रिवाइज करा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अबिस्टिक नाउन, और मैंने कहा कि आपको 5 के अलावा थोड़ा सा बिसाइड्स मैं और भी बताऊंगा। यहाँ पे एक कंक्रीट नाउन होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब भी आप जाएंगे तो कंक्रीट नाउन का बहुत ज्यादा यूजफुल आया हुआ है। कंक्रीट नाउन कैसे कहते हैं मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ फ्रेंड्स, जिसमें 5 सेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 5 सेंस, बुद्धिमत्ता होना चाहिए। सपोज दैट ये एक मार्कर है, क्या है फ्रेंड्स, ये मार्कर है, ये एक ऑब्जेक्ट हुआ, और मैंने इसको क्या किया, ऐसे ऐसे मैंने क्या किया, जरा सा ठोका तो इसमें क्या आया, साउंड आया। क्या आया, साउंड। तो मैं यहां से लिख दूं थोड़ा सा, ये एस स्टैंड टू साउंड, ये मतलब कि पहला हुआ, पहला इसमें क्वालिटी हुआ साउंड का। और मैंने इसको जो है क्या किया, पकड़ रखा है। मैंने इसको पकड़ रखा है तो मेरे अंदर ये क्वालिटी हुई कि मैं इसको टच कर सकता हूँ। तो दूसरा मेरा क्या हुआ, टच करने का। मैंने इसको टच किया, मैंने इसको जो है ओपन किया, तो ये इसमें ऐसा महक आ रहा है, स्मेल आ रहा है कि जैसे एल्कोहल पड़ा हुआ है ना। तो इसमें क्या हुआ, तीसरा क्वालिटी हुआ स्मेल का, है ना फ्रेंड्स। मतलब पहला हुआ साउंड, इसको जो है ठोकने पे आवाज आ रहा है, मैं इसको पकड़ के रखा हुआ, टच करने की जो है बुद्धिमत्ता है। तीसरा स्मेलिंग की है। अगर मैं इसको टेस्ट करूंगा, अब देखो टेस्ट तो नहीं करूंगा, बट मैं बता दे रहा हूं कि इसमें एल्कोहल है तो एल्कोहल जैसे टेस्ट होगा। तो इसमें मतलब कि टेस्ट भी करने का जो है क्या हो सकता है, टेस्ट भी कर सकते हैं इसको, है ना। चौथा हो गया, है ना। और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, सी मतलब देख सकता हूँ। पांचवा हमारे अंदर क्वालिटी है, देख सकता हूँ। तो एक बात बताऊं कि एकदम आराम से कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज, अगर उसमें 5 सेंस कंप्लीट हैं तो उसको हम कंक्रीट नाउन का एक एग्जांपल बता सकते हैं। मैंने कहा मार्कर है, इसमें साउंड भी आ सकता है। मैंने इसको ऐसे आवाज किया तो साउंड आया, मैं इसको पकड़ के रखा हूं तो ये टच हो रहा है। और मैंने कहा कि इसको सूंघने की भी क्षमता है इसमें, तो मैंने कहा कि इसमें एक स्मेल आ रहा है। मैंने कहा इसका टेस्ट देखा जाए तो टेस्ट भी कुछ तो होगा, बेटर होगा या स्वीट होगा, कुछ भी, एनीथिंग। ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये स्मेल मतलब टेस्ट की बात हो गई। पांचवा मैं कह रहा हूं कि मैं इसको देख सकता हूं। तो जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इसको मैं क्या कर सकता हूं, अपने चीजों को जो है अवगत करा सकता हूं। ये हमारा कंक्रीट नाउन का बहुत अच्छा एग्जांपल है। और दूसरा एग्जांपल अगर नहीं समझ में आए तो मैं यहां से बता दूं, रैन क्या होता है, जो बारिश होती है, बारिश की बूंदें, जो रैन ड्रॉप्स होती है, उसमें भी सिमिलरली क्वालिटी पाई जाती है। 5 क्वालिटी मौजूद है। अगर आप देखेंगे बारिश होती रहती है तो टप 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 छप 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 कुछ आवाज आती रहती है, तो उसमें भी साउंड होता है। उसको आप टच करेंगे तो उसको टच कर सकते हो, एग्जैक्टली एकदम आप पकड़ सकते हो। और उसके बाद फिर उसका आप टेस्ट लेंगे तो एकदम टेस्ट भी ले सकते हो, थोड़ा सा कुछ खारा होगा, मीठा होगा, जैसा भी होगा, पानी का जो है टेस्ट भी मिलेगा आपको, है ना फ्रेंड्स। और उसके बाद फिर स्मेलिंग की बात करें, जब बारिश होती है तो पहली पहली बारिश में लोग कहते हैं बहुत अजीब खुशबू आ रही, तो वो स्मेलिंग की क्वालिटी हो गई। और मैं उसको देख सकता हूँ, तो ये हमारा 5वां क्वालिटी। तो फ्रेंड्स ये बता दो कि जिसमें 5 सेंस कंप्लीट होते हैं वो हमारा कंक्रीट नाउन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एकदम आराम से आप देखिएगा, जहां पे नहीं समझ में आएगा वीडियो को पॉज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स,
ठीक है, आइए देखते हैं। अब कंपाउंड नाउन की बात करूं, कंपाउंड का मतलब आप साइंस में पढ़ोगे कि कंपाउंड नाउन का मतलब ये होता है, साइंस में पढ़ोगे कि यौगिक की बात करूं, और यौगिक किसी दो चीजों से मिलकर बना होता है, किसी दो चीजों से मिलकर बना होता है। तो मैं यहाँ पे कहूँ कि मान लो सपोज दैट मैंने कहा कि चीफ, ये पहला हो गया, मैंने कह दिया मिनिस्टर, मिनिस्टर का मतलब दूसरा हो गया। चीफ का मतलब मुख्य होता है, मिनिस्टर मतलब क्या होता है, मंत्री होता है ना। तो चीफ मतलब मुख्य, मिनिस्टर मीन्स मंत्री। तो ऐसे दो शब्दों को मिलाकर जब एक वाक्य बढ़िया शब्द बनता है जिसका कंप्लीट मीनिंग हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, कंपाउंड नाउन। ऐसे ही एक और है, जैसे मैंने कहा कि पुलिसमैन, है ना फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा पुलिसमैन, तो पुलिस अलग हो गया, मैन अलग हो गया, आर्मी अलग हो गया, मैन अलग हो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, समझने भर के लिए आप कोशिश करिए। चीफ मिनिस्टर है, ऐसे प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। मतलब दो शब्दों को मिलाकर एक अच्छा कंप्लीट मीनिंग अगर निकाला जाए, वो हमारा क्या होगा, कंपाउंड नाउन। क्लियर है फ्रेंड्स। अब यहां से जरा सा भी किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, एकदम आराम से कमेंट कर सकता है, कुछ भी जरा सा भी अगर प्रॉब्लम होगा एकदम आराम से। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप एक चीजें और देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे कहें सर हेयर क्या है, हेयर काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। मैं फ्रेंड्स बता दूं कि ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, क्लियर किया जा सकता है। ऐसे आप नहीं बोल सकते हेयर क्या है ना। अगर मान लो मैंने देखा यहाँ पे दो फिगर बनाया हुआ है, अब यहां से क्लियर होगा कि कौन काउंटेबल है कौन अनकाउंटेबल। मैंने कहा कि बेटा ये बताओ कि जो काउंटेबल है अनकाउंटेबल कैसे पहचानोगे, तो दैट नाउन विच कैन बी काउंटेड, मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं या जिसको गिनने की जरूरत है, वो हमारा काउंटेबल हो जाएगा। और जिसको गिनने की जरूरत ना हो, लग रहा हो कि यार इसके बाल तो जो है बहुत सारे बाल हैं, मैं कैसे काउंट कर पाऊंगा, तो वो क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। देखो हेयर की बात है, यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे बाल उगे हुए हैं, मैं इसको काउंट नहीं कर पा रहा हूँ। तो जब मैं नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं गिन सकता हूँ या गिनने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमारा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। और यहीं पे देख रहे हैं ये जो इसका बाल है ना, 1 2 3 मैंने तो काउंट कर लिया, तो ये क्या है, काउंटेबल है। तो यहां से एक बात क्लियर है, हेयर पे भी क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता रहता है। कभी कभी किसी के बियर्ड में देखेंगे, दाढ़ी में 2 3 बाल जो है सफेद सफेद रहते हैं, तो वो क्या होंगे, हमारे काउंटेबल होंगे। बट सारे दाढ़ी के बाल मैं कह दूं तो वो क्या होंगे, अनकाउंटेबल होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। ऐसे बहुत सारे ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, बस आप जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जीपीएम क्लासेस का आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा। ठीक फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वेरी मच।